हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन और एक वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो किसी ने मेरे चैनल में कमेंट किया यहाँ पे चाइल्ड केयर बड़ों के बारे में, राइट। चाइल्ड वेलफेयर जो होता है कि अगर आप अपने बच्चे को पीटोगे डांटोगे तो वो लोग उठा के ले जाता नहीं ले जाता है। और आपने अगर वो मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे अगर मूवी अगर आपने देखे हो, क्या हार्ट टचिंग मूवी है, राइट। दो बच्चों को उठा के ले जाता है। मे बी दैट इज़ अ बिजनेस देयर इन नॉर्वे, आई डोंट नो, राइट। बट मूवीज़ में जो दिखाया गया है, राइट। तो समवन आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सिचुएशन इन कनाडा में क्या होता है। तो उसके ऊपर मैं दिस वीडियो इज़ टू जस्ट आंसर। सो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि दिस इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। यहाँ पे अगर प्री कोविड होता, राइट, देखिए कोविड के बाद यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं टोरंटो में हूँ, अभी टोरंटो के बारे में बात कर सकता हूँ मैं। कोविड के बाद बहुत चेंज हो गया क्योंकि कोविड के बाद मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर अंडर स्टाफ्ड, राइट। स्टाफ नहीं है इन लोगों के पास प्रॉपरली काम करने के लिए। इवन पुलिस आर ऑल्सो लाइक बहुत प्रेशर में है क्योंकि दे ऑल्सो डोंट हैव इनफ स्टाफ। और यहाँ पे क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, पोस्ट कोविड। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर ये क्वेश्चन अगर आप मुझे करते हैं प्री कोविड कि हम लोग जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे मेरा मम्मी मुझे बहुत पीटती थी, ठीक है। मुझे बात पे मुझे बहुत डांट एंड पीट पड़ता था। आई एम ब्लेस्ड टू दैट बिकॉज ऑफ दैट, लाइक ना टुडे आई एम हियर। जो भी संस्कार या जो भी आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम, आई हैव लर्न, ओके, ओनली फ्रॉम माई मॉम। एनीवे, सो तो मेरी मॉम तो मुझे बहुत मारती थी जब भी मैं कुछ भी करता था, गलती करता था तो मारती थी। बोलना गलत है, मुझे सुधरने के लिए दैट वाज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आई वुड से, राइट। दैट वाज अ लेसन फॉर मी कि अगर मम्मी उस टाइम पे अगर मुझे नहीं डांटती या अगर थप्पड़ मुझे नहीं मारती तो शायद नेक्स्ट टाइम भी मैं वही गलती करता, राइट। लेकिन गलती आप एक बार करो, दो बार करो, उसको हर रोज़ रिपीट मत करो। तो अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप सेकेंड टाइम या नेक्स्ट टाइम वो रिपीट करने से पहले आप 100 बार सोचोगे, राइट। अरे मम्मी ने लास्ट टाइम थप्पड़ मारा था मुझे, तो मेरे साथ ऐसा होता था, राइट। मेरी मम्मी मुझे एक थप्पड़ मारती थी, मैं वो काम भूल जाता था। सो अगेन दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी अगेन। बट आज के दिन में हम लोग तो अपने बच्चों को टच भी नहीं करते, राइट। ऐसे थोड़ा सा रोता है तो हम लोग उसको जप्पी दे के एकदम प्यार करना शुरू करते थे, राइट। पेरेंटिंग थोड़ा चेंज हो गया, राइट। हम लोग के जनरेशन में जब हम लोग छोटे थे, अभी जब मेरे बच्चे छोटे हैं, जब मैं देखता हूँ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, राइट। मेरे ज़माने में शायद मुझे पूरे साल भर में शायद 2 या 3 ही टॉयज़ मिलता था। और आजकल तो बच्चे हर बार निकलता है बाहर कुछ ना कुछ टॉयज़ लेके आती है, राइट। मेरे ज़माने में हम लोगों को नया जो कपड़ा है वो या तो दुर्गा पूजा में मिलता था, मैं बंगाली हूँ, दुर्गा पूजा में मिलता था या तो दिवाली के टाइम में मिलता था, राइट। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है रिवाज, राइट। पहले हम लोग पूरे साल भर वेट करते थे कि कब दुर्गा पूजा आएगा तब जाके नया कपड़े मिलेगा, राइट। मेरा मौसी देगा, मेरा आंटी देगा, मेरा अंकल देगा, राइट। वो एक मज़ा होता था। लेकिन आज के दिन में वो कल्चर नहीं है। आज के दिन में एवरीवन इज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड वो भी हर कोई अपने बच्चे को बहुत देता है, राइट। तो बच्चे के अंदर वो फीलिंग नहीं है कि साल भर वेट करना पड़ेगा अच्छा कपड़े पहनने के लिए। तो बहुत कुछ चेंज हो गया, आई वुड से। सो पेरेंटिंग भी बहुत चेंज हो गया। तो पहले क्या होता था, पहले आप बात पे अपने बच्चों को आप मारते थे, राइट, या पीटते थे या आप डांटते थे। लेकिन आजकल हम लोग उतना नहीं करते, राइट। इंडिया में भी आजकल उतना नहीं होता। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ऐसा शायद चेंज हो गया होगा, राइट, या अपने जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो कनाडा में भी ऐसा है दोस्तों। कनाडा में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, ओके। प्री कोविड यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों को भगवान जैसे दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को कोई हार्म नहीं करेगा, बच्चे को कोई डांटेगा नहीं, बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने इंडिया में अगर बच्चा मान लो शॉपिंग मॉल में जाके किसी दुकान में जाके कुछ पकड़ता है या कुछ करता है तो लोग डिस्टर्ब होता है, राइट, होता है। बट यहाँ पे वो भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं दिखाएगा। प्री कोविड अगेन, प्री कोविड नॉट पोस्ट कोविड, ओके। प्री कोविड ऐसा था, लेकिन मैं जब पहली बार आया मैं तो शॉक्ड हो गया कि दुनिया में ऐसा भी होता है क्या। कि क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना, मेरा जो बेटा है वो बहुत नॉटी है, बहुत। अभी तो शांत हो गया, बड़ा हो गया अभी, लेकिन बचपन में ये इतना शरारती करता था ना, तो हर कोई इसको देख के डिस्टर्ब होता था इंडिया में, ठीक है। मेरे दोस्त लोग भी, जब मेरे दोस्त लोग मेरे घर आते थे तो दे आर आल्सो लाइक नो, क्या कर रहे हैं बच्चा, क्या कर रहा है, ऐसा था मेरा बच्चा। लेकिन अभी तो बहुत शांत हो गया। लेकिन जब कनाडा में आया मेरा बच्चा तो सेम था, उसका नियत, उसका एटीट्यूड वो सेम था। तो यहाँ पे भी आके वो सेम काम करता था।
तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था राइट कि कोई कुछ बोल देगा या कोई कुछ कर देगा। तो मेरा एक दोस्त जो कैनेडियन है उस टाइम पे मुझे बोला था कि डोंट वरी अबाउट योर किड, यहाँ पे बच्चा कुछ भी करे सब कुछ माफ़ है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे भगवान है। ठीक है, इस देश का पॉपुलेशन बहुत कम है। अपने यहाँ पे एक बड़े सिटी में जितना पॉपुलेशन है, ये पूरा कंट्री में शायद उतना पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन इतना कम है, दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बच्चे को बहुत प्रायोरिटी देता है राइट। तो एंड लोगों का मेंटलिटी भी वैसा ही था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को टेक केयर ठीक से नहीं करोगे, या अगर आप अपने बच्चे को डांटोगे या पीटते हो ऑन रेगुलर बेसिस, और वो अगर आपके नेबर अगर देख लिया एंड बाई एनी चांस अगर आपके नेबर वाइट है, देन बॉस यू आर गॉन, वो तो कॉल कर देगा राइट। बिकॉज उनकी गलती नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुएटेड टू सी दिस काइंड ऑफ एब्यूज, दे कॉल इट एज ए चाइल्ड एब्यूज राइट। दे विल नॉट टॉलरेट चाइल्ड एब्यूज। कहीं पर भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। प्री कोविड भी नहीं होता था, पोस्ट कोविड भी नहीं होता है राइट। एक चीज़ में मिलता है। तो अगर आपका आदत है बच्चे के ऊपर चीखने का या बात बात पे उसको थोड़ा सा मारने का या जो भी राइट, आई विल नॉट से एब्यूज। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करता है, बट प्यार करने का तरीका भी होता है राइट, पनिशमेंट देने का भी तरीका होता है। तो अगर आप पब्लिकली पनिशमेंट देते हो देन यू विल बी इन ट्रबल, दैट्स फॉर श्योर, ड्यूरिंग प्री कोविड अगेन। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई एक माँ उसके बच्चे को हर रोज़ डांटता था, एंड रात के टाइम में बच्ची बहुत रोती थी हर रोज़। तो बाहर से सुन के लगता था कि शायद वो बच्ची को मार रही है। ठीक है, तो किसी एक वाइट लेडी थी, एजेड लेडी, उसने कॉल कर दिया एंड रात को ही आ गया, लाइक पुलिस आ गया, आके इंटरोगेट करना शुरू कर दिया कि आप अपने बच्चे को मार रहे हो या क्या कर रहे हो, लाइक देन बहुत दिन तक वो चला, वो केस चला, सिलसिला चला कि दिस पेरेंट्स हैड टू प्रूव देमसेल्व्स कि वो अपने बच्चों को नहीं मारता है एंड दे लव देयर किड्स। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है। इवन मेरे साथ भी छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसा नहीं हुआ राइट। मैं क्या था कि मैं जब यहाँ पे पहले ड्राइव करता था ना, तो मेरा बच्चे, जैसे मैंने बोला, मेरा बच्चे बहुत शरारती था, बहुत नॉटी था। तो इंडिया में तो हम लोग, आप लोगों को पता है, हम लोग सीट बेल्ट उतना मैंडेटरी नहीं है राइट। सीट बेल्ट बस ड्राइवर अगर पहन ले तो ठीक है। पीछे के सीट में ना सीट बेल्ट मैंडेटरी है ना कार सीट मैंडेटरी है राइट। और यहाँ पे अगर आप ड्राइव करते हो आपके बच्चों के लिए, मेरी जो छोटी वाली बच्ची है उसके लिए मैं अभी भी कार सीट यूज़ करता हूँ कनाडा में। एंड सीट बेल्ट जो है दैट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल। लेकिन मैं भी पहले नहीं करता था राइट। तो मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उसको हवा में ऐसे उसको लेके खेलता था। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट कॉमन फॉर नेटिव कैनेडियंस, यहाँ के जो लोग हैं राइट। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे वार्न किया था कि ऐसे मत कर, क्योंकि तू अगर ऐसे करेगा ना, कोई ना कोई पार्क से साथ कॉल कर देगा, उसको लगेगा कि तू बच्चे को फेंक दे रहा है। मैं बच्चे को नहीं फेंक रहा हूँ, मैं बच्चे को ऐसे, आपको पता है राइट, हम लोग ऐसे हवा में उसको उठाते हैं, देन उसको गोदी में ले लेते। तो मैं तो ऐसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन किसी और को वो देख के लगेगा मैं उसको फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, हिज लाइफ इज़ इन डेंजर। अगर उसको ऐसा लगा एंड उसने अगर कॉल कर दिया एंड वो अगर केस हो गया, देन बहुत प्रॉब्लम है राइट। प्रॉब्लम है मतलब स्ट्रेस है। ऐसा नहीं कि बच्चे को पहले दिन ही उठा के ले जाएगा, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो दैट्स अ स्ट्रेसिंग थिंग राइट। तो ऐसा मत कर। तो मुझे वार्न किया था, तो उसके बाद से मैं नहीं करता था, मैं सुधर गया था उसके बाद से। तो प्री कोविड दैट वाज डेफिनेटली अ थिंग, बट पोस्ट कोविड क्या, मैं फिर से बोलूँ, पोस्ट कोविड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर अंडरस्टाफ्ड। ओके, इफ दे नीड 100 people to work, probably they have 40 or 50 people and they are managing anyhow right. post covid that is a situation. बहुत कुछ अभी चेंज हो गया पोस्ट कोविड। तो पहले क्या होता था, पहले अगर आपकी तरफ से, मैं नेग्लेक्ट से नहीं बोलूँगा, लेकिन मान लीजिए किसी और को देख के अगर लगता है कि आप अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो इन 80% केसेस यू विल बी इन ट्रबल प्री कोविड। पोस्ट कोविड भी सेम है, बट वो जो परसेंटेज है वो कम हो गया। प्री कोविड इट वॉज 80%, 20% यू आर लकी, किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन पोस्ट कोविड मे बी 40% यू विल बी इन ट्रबल, 60% नोबडी केयर्स। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है डेली लाइफ में, लोग अपने लाइफ को लेके जूझ रहा है, वो आपके लाइफ को क्या इंटरफेयर करेगा, नहीं है। लेकिन 40% अभी भी है। तो 2-3 टिप्स मैं आपको दूंगा राइट। अपने बच्चों को अगर आप अगर मतलब डांट लगाते भी हो, आप ऐसे डांट लगाओ ताकि किसी और को पता ना चले, आपके नेबर को भी पता ना चले राइट कि आप अपने बच्चे को डांट रहे हो। तो आपका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए।
ठीक है, गले का जो वॉल्यूम है, बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाइए, दैट इज़ नॉट ट्रू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड अगर आपके बच्चे स्कूल में आके बोल देता है कि मेरी मम्मी मुझे मारती है, देन डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल, ठीक है, वो अभी भी है। तो बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाइए, बच्चे को आप समझाइए, प्यार से समझाइए। आई वुड से मैं अपने बच्चे को बहुत पेशेंसली समझाता हूँ, बहुत पेशेंसली समझाता हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंस है, कहाँ से आ गया आई डोंट नो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द कंट्री, जैसे कंट्री जैसे सोसाइटी आपको वैसे बन के चलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब्यूज़ नहीं होता है, राइट, किसी भी चीज़ का अब्यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। एंड लोगों को आदत नहीं है, राइट। जैसे हम लोग को आदत है, जैसे मैं बोल रहा था, बचपन से देखने का आदत है, लेकिन यहाँ पे आदत नहीं है लोगों को देखने का कि बच्चे को कोई मार भी सकता है, पीट भी सकता है, ठीक है। डांटना भी बहुत सोफिस्टिकेट डांटना जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो घोड़े मैम होता है वो अपने बच्ची को जब डांटते हैं ना, आप अगर सामने, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि वॉक इन क्लिनिक गया हूँ मैं, एक बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रही है एंड उसके जो मम्मी है उसको डांट रही है, बट उसको देख के आपको लगेगा डांट रही है, प्यार कर रही है। तो इन लोगों का डांट भी इतना प्यारा होता है, ठीक है। तो आपको भी वो कल्चर आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हो देन हाँ, यहाँ पे भी सिस्टम है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, राइट, कि चाइल्ड फेयर वाले यहाँ पे आ जाता है, वो लोग इंटरोगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड इफ इट प्रूव्स कि यू आर एट फॉल्ट, दे डोंट केयर, दे विल टेक अवे योर किड्स। दिस इज़ ट्रू। इस कंट्री में भी ऐसा लॉ है, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लॉ है। बच्चे के साथ अगर कुछ होगा, बच्चों का शेल्टर होता है, राइट, बच्चों के लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो पेरेंट्स भी है, बहुत लोग एडॉप्ट भी कर लेते हैं बच्चे को, राइट। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सिस्टम है, तो आपको इस बात को जानना पड़ेगा। डोंट डू दैट। अगर आप करते हो अपने देश में, यहाँ पे कनाडा में आने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो होता है ना कि हम लोग का वो आदत रह जाता है, राइट, जो हम लोग अपने कंट्री में करते हैं वो इधर भी आके करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आने से पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मतलब अपने देश में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट। बच्चे जो होता है वो प्यारा होता है यार, प्यारा फूल होता है, आपका छोटा वर्सन होता है, आपका बच्चा आपका छोटा वर्सन है, राइट। जस्ट थिंक अबाउट कि आपका ही बचपन है वो, अगर उसने गलती भी किया, ही और सी डिजर्व्स, वो डिजर्व करता है गलती करना, राइट। दैट्स व्हाई वो बच्चा है और आप बड़े हो, तो आपका ये राइट्स बनता है उसको समझाना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 टाइम्स, मे बी 1000 टाइम्स, बिकॉज यू आर पेरेंट्स, आप बाहर के लोग नहीं हो, राइट। तो अगर आपके बच्चे को 1000 टाइम्स भी अगर आपको समझाना पड़े, हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को आप एक बार समझाओगे, एक बार मारोगे, तो आपके बच्चे शायद वो गलती दोबारा नहीं करेगा, जैसे मैं नहीं करता था। लेकिन वो गलत है मुझे लगता है, मतलब आज के दिन में गलत है। मेरे मम्मी के टाइम पे वो सही था, मुझे लगता है मेरे मम्मी ने जो किया बिल्कुल सही किया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है वो गलत है, मैं नहीं करूँगा अपने बच्चे के साथ। तो मुझे अगर लगे कि मैं अपने बच्चे को तो 1000 टाइम समझाना पड़े, मैं समझाऊँगा, ठीक है। डांटना पड़े, जैसे यहाँ पे गोड़ी मैम, जैसे मैंने बोला, सोफिस्टिकली डांटती है, मैं भी वैसे ही डांटूंगा, लेकिन मतलब किसी को देख के नहीं लगेगा कि मैं अब्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ, अब भी मत कीजिए। लेकिन अगर होता है देन यस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपको ट्रैवल होगा। ओके, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। और कुछ आपको जानना है, कुछ पूछना है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और अगर ऐसा छोटा वीडियो नॉट छोटा, राइट, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यार, क्या करूँ, क्योंकि जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, राइट। कहीं पे कुछ स्क्रिप्ट नहीं है कि स्क्रिप्ट प्रिपरेशन करके नहीं आता हूँ मैं। दैट्स व्हाई दिस चैनल इज़ लाइक नो प्रैक्टिकल लाइफ। मे बी इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा, प्रैक्टिकल लाइफ इन कनाडा, नॉट लाइफ इन कनाडा। सजेस्ट करना ये नाम कैसा रहेगा। सो एनीवे, देखते रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि हर रोज़ ऐसा कनाडा के ऊपर मैं कुछ ना कुछ लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।